इसे दबा देगा तो यही फ़ोटो खिंच जाएगा। हाँ बता दो। हाँ तो इसी का वीडियो चली जाएंगे। पानी कहाँ है पानी? ओ बंदर तीन बार नमन करेंगे, ठीक है। भूतं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्से। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्से। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। आदिन्नदाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। मुसावाधा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरामेरमद्यपमादिष्ठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि।
3 बार नमन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। ये आपके सामने फूल आ रहे हैं। थोड़े थोड़े सबको, थोड़े 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 थोड़े, ये 3 बार सबको हो जाना चाहिए। देना तुमने फूल का कर दिया सबको, थोड़ा थोड़ा ये 3 बार में फूल बरसाए जाएंगे भगवान को किसी और। सभी लोग इस तरह से हाथ जोड़ने। नमो तस् भगवतो यरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो यरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एततेषु भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याकरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदं पुरर्धम्म शास्त्री सत्तान्तिर्मंसानः। बुद्धं जीवत्पर्यन्तं शरणं गच्छामि। यच्च बुद्धाय पीता च यच्च बुद्धाय नागता पच्चपन्ना च हे बुद्धायं वन्दामि सर्वदा। नच्छि मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरं तेन सत्यवचेन होत मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्दे पादपञ्चपरोत्तमं यमतो खरतो दोषो यमतो खमतु तङ्गममङ्गयङ्ग किञ्चिरत्नं लोके वेद्यति विद्वापतु रत्नं तस्मासोति भवन्तु ते। बुद्धं नमामि। सा कदा भगवतो सन्तप्तको यकालिको यः पश्यको योपनयको कुय्यको धम्मं जीवत्पर्यन्तं शरणं गच्छामि। यच्च धम्माय पीता च यच्च धम्माय नागता पच्चपन्ना च हे धम्मायं वन्दामि सर्वदा। नच्छि मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरं तेन सत्वचेन होत मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्दे पादपञ्चपरोत्तमङ्गेमतो खलतो दोषो यमतो खमतु तन्ममं। यं किञ्चिरत्नं लोके वेद्यते विद्वापतो रत्नं तस्मासोति भवन्ति। धम्मं नमामि। सुपटपन्नो भगवतो सावक संगो याय पटपन्नो भगवतो सावक संगो साने की पटपन्नो भगवतो सावक संगो। एकदम चट्टार पुरुष ज्ञान अष्टपुगला भगवतो सावक संगो। आओ नयु पाओ नयु दक्षिण नयु अंजलि कयु संगम जीवत पर्यंतं शरणं गच्छामि। यच्च संगाय पीता च यच्च संगाय नागता पच्चपन्ना च हे संगा यं वन्दामि सर्वदा। नच्छि मे शरणं गय्यं संगो मे शरणं वरं तेन सत्वचेन होत मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्दे पादपञ्चपरोत्तमं यमतो खलतो दोषो यमतो खमतो तन्ममं। यं किञ्चिरत्नं लोके वेद्यते विद्वापतो रत्नं तस्मासोति भवन्तु ते। सर्वपापत्याकलं कुशलसुसम्पदा सदिर्परियुदक्नं एतं बुद्धानुशासनं। सर्वपापत्याकलं कुशलसुसम्पदा सदिर्परियुदक्नं एतं धम्मानुशासनं। सर्वपापत्याकलं कुशलसुसम्पदा सदिर्परियुदक्नं एतं संघानुशासनं। चर्त विचार कंवर्जन चाहे भोजन सुखाय लोकानुकंपाय। चर्त विचार संभोजन चाहे भोजन सुखाय लोकानुकंपाय। चर्त विचार संभोजन चाहे भोजन सुखाय लोकानुकंपाय। दूर बाधरम धर्म रंगी राधितमागम बोधि सत्यमीन नामं वेदगम। दूर बाधरम धर्म रंगी राधितमागम बोधि सत्यमीन नामं वेदगम। दूर बाधरम धर्म रंगी राधितमागम बोधि सत्यमीन नामं वेदगम। शब्दे सुता सुधीरंति शब्दे वंति चक्के मनो शब्दे
सर्वे भद्राणि शांति महाकटि भवन्तु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता जब अभिधान सदा पूर्तिवन्ति संघां दीघा। अभी हमने पूजा करना किया, इसमें हमने बुद्ध वंदना धम्म वंदना और संगीतना किया। इससे क्या हुआ, बुद्ध और धम्म और संगीत की कृपा से भगवान आदि आए, आय के स्वरूप पड़े, सभी परिवार निरोग रहे, बल और बुद्धि बड़े, 10 पारमिताओं का यश करे। बुद्ध का धर्म 24 सूत्रों से पूरा बुद्ध का धर्म तैयार है, क्योंकि बुद्ध ने जब सारनाथ में पहला धम्म प्रवचन किया था, तो बुद्ध ने कहा आज मैं मनुष्य के जीवन चक्र का परिवर्तन कर रहा हूं। परिवर्तन का मतलब है बदलाव। मनुष्य के पूर्व काल का जो विचारधारा है उसको मैं बदल रहा हूं। दुख के कारण को जानकर दुख पैदा ना हो, उस मार्ग को आप लोगों को दे रहा हूं। वो क्या है? 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं, 4 और 8 12 और 10 22 और 2 अतियां। इस 24 सूत्रों पर बुद्ध ने धम्म देशना किया और 24 सूत्रों से बुद्ध ने अपने समकालीन 84,000 धम्म देशना किया। जब से बुद्ध का जन्म हुआ, यानी बुद्ध गया में बुद्ध का जन्म हुआ और कुशीनगर में बुद्ध का परिनिर्माण हुआ। इस बीच में तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो प्रवचन किए थे वो 84,000 किए और 84,000 स्तूपों, 84,000 धम्म प्रवचनों का संज्ञान हुआ। और वो कब हुआ? जिसमें 2 संज्ञान, 2 संगीति बुद्ध के समकालीन हुई और 2 संगीति बुद्ध के बाद हुई है। जो बुद्ध के बाद हुई है वो सम्राट अशोक के समकालीन हुई है। उसमें सम्राट अशोक ने बुद्ध की को एहसास हुआ, उसके परिनिर्वाण के बाद तब बुद्ध ने सम्राट अशोक के 84,000 धम्म प्रवचनों के याद में 84,000 बौद्ध स्तूप पूरी एशिया में बनवाए। आज भारत बहुत छोटा रह गया। भारत इतना बड़ा था, ताइवान से लेकर आपका और तुम्हारे वियतनाम वगैरह है, ये सब भारत ही आता था। पूरी एशिया को इसे भारत कहते थे। भारत से पहले इसको जम्बू द्वीप कहते। तो बुद्ध का जो धम्म है पूरी एशिया में फैला। बुद्ध के बाद लोगों ने मेहनत की, आज उसका फल मिल रहा है। और जहाँ से बुद्ध पैदा हुआ वहाँ पर मात्र 2% धम्म रह गए और बाकी जगह जिन देशों में बुद्ध का धम्म को पालन करते हैं, शील का पालन करते हैं, वो परिवार, वो काम, वो देश, वो प्रदेश, वो शहर, चाहे वो ताइवान से ले लीजिए, चाहे वो जापान से ले लीजिए, चाहे वो कोरिया से ले लीजिए, चाहे वो लाओस से ले लीजिए, चाहे पेरिस से ले लीजिए। तो हम लोगों को बुद्ध से आज बुद्ध पूर्णिमा और ये 3 घटनाओं को मिलाकर के 3 पावन कहा गया।
तीर पावन कहा गया। अब लोगों ने बुद्ध का अपमान करने के लिए बुद्ध को महात्मा कहना शुरू कर दिया, बुद्ध का अपमान करने के लिए बुद्ध को भगवान कहना शुरू कर दिया। जिनको भगवान कहा है उनका पतन जरूरी है, क्योंकि बुद्ध एक शास्त्र थे, बुद्ध चीज थे, भगवान बहुत छोटा शब्द है और शास्त्र बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए आज जो बुद्ध शास्त्र थे पूरे एशिया के दीप थे, ज्ञान के अथवा महानायक थे। बुद्ध वो छोटी मोटी चीज नहीं थी, बुद्ध एक शिक्षा है। आज बुद्ध की शिक्षा को जिस घर में फल फूल जाए वो बर्बाद खुशहाल होता है। आप भारत में देखिए जो बाबा साहेब की शिक्षा पर चलता है वो खुशहाल। हमारे देश का ब्राह्मण क्यों खुशहाल है, बढ़िया क्यों खुशहाल है? वो बाबा साहेब की शिक्षा का पालन करता है, वो गाता नहीं, पालन करता है। ऐसे हमारे समाज में जहाँ बाबा साहेब की शिक्षा पर चलते हैं वो बर्बाद खुशहाल पहचान देगा, और जहाँ बाबा साहेब की शिक्षा नहीं है, खाली जयभीम करते हैं, उनका वही पतन है ना। आज आप देख लीजिए बहुत लोग खाली जयभीम करते, उनके बच्चे तक नहीं पढ़ पा रहे, खाली भट्टों पे काम कर रहे हैं। और जो लोग भले ही जयभीम नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम बुद्ध की बाबा साहेब की शिक्षा पर चलते हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो शिक्षित है, कोई विद्वान है, कोई चालाक है। और विद्वान कोई ब्राह्मण कहा गया, विद्वान को ही ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण की अलग क्षमता नहीं, वो किसी ने कहा सीरत पूरी होती है ना सूरत पूरी होती है, बुरा वही होता है जिसकी नीयत पूरी होती। बुद्ध की शिक्षा के लिए ब्राह्मणों ने स्वीकार, सबसे पहले पंचवर्गीय जो थे वो ब्राह्मण थे, क्योंकि वो चालाक है, वो सबकी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें कहाँ लाभ होगा। तो हमें बुद्ध की आज के दिन हमें खुशहाली लाना चाहिए और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारे लिए कोई नया संकल्प जिससे हमारा विकास हो, हमारा बदलाव हो। बुद्ध का हम खान पान से नहीं होता है कि तुम ये मत खाओ, ये तुम मत खाओ, ये मत खाओ। खान पान के लिए जिस देश में अभी जापान चले जाए, थाईलैंड चले जाए, वहाँ लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, यहाँ से ज्यादा वो डेवलपमेंट। हेलो, क्यों? कि वो विज्ञान पे विश्वास करते हैं। बाबू पूजा में बैठी, पूजा हो रही है। तो हमें परंपरा को छोड़कर हमें ज्ञान विज्ञान पर यकीन करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को संस्कारित बनाना चाहिए। और जब संस्कार तैयार होंगे, बच्चे शीलवान होंगे, तो हमारा घर खुशहाल होगा। और आशीर्वाद में दुआ में कोई ताकत नहीं है, ताकत शिक्षा में है, ताकत आचरण में है। ताकत अगर हमारा बच्चा आचरणवान है, शीलवान है, शिक्षित है, तो इतना बड़ा स्तंभ है, उसे कोई हिलाने वाला नहीं होता ना। आज इस्लाम धर्म को देख लीजिए, वो शिक्षा से मजबूत है, वो विकास से मजबूत है, वो मतलब जो है हुनर से मजबूत है, उन्हें हिला नहीं सकता कोई। हम लोग जब हमारा समाज, हमारे समाज के लोग अगर वो शिक्षित हो जाएंगे, हुनरगार हो जाएंगे, तो वो कभी भी गरीबी उनके आगे पास में नहीं बचेगी। लोग ये कह के छोड़ देते हैं भाई लोगों कि हम गरीब हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाता। भाई एक बात बताइए, एक तुम्हारा त्योहार में कम से कम 5,000 रुपये होता है और साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं और हर महीने में तुम्हारा त्योहार होता है। तो 12 को 5 से गुणा कर दीजिए, 12 पंजे कितने होते हैं? 12 पंजे कितने होते हैं? 60। तो 60,000 रुपया तो तुम्हारा उसमें चला गया, बेफजूली चला गया। विदेशी लोग तो इतना खर्चा करते नहीं, लेकिन करते कहाँ करते हैं? वो शिक्षा पे जोर देते हैं, वो गरीबों की मदद पे जोर देते हैं। हमारे भारत को जान लेते हैं, हमारे भारत को विदेशी लोग जान लेते हैं। यहाँ की जैसे आप औलिया की दवा है, विदेशी लोग देते हैं, तो हमें इसी को देखना है, हमें
हमें जो है शिक्षा पर जोर देना चाहिए, बुद्ध के शीलों पर जोर देना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। यदि शब्दों के साथ में कार्यक्रम के माध्यम से जोर है और हम लोग जो है 2 मिनट के लिए हाथों जोड़ लें। साबे सदा सुखी होन्तु, साबे होन्तु यज्ञेमनु, साबे भद्राणि पश्यन्तु, महाकण्टककुमारः भवन्तु सर्वमङ्गलग्रहन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धान् धम्मान् संघान् भागे सदा पूजी होन्ते जानन्तु सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे। आप खुशी इधर आ इधर आ जाओ, पीछे को आ जाओ, इधर पीछे को आओ। फिंगर उड़ी चप्पल खड़े हो जाओ। डेली उसकी चीज़ डेली ट्रैवल करते हैं ना इधर उधर। हाँ सही है। अब लगा लो फिर चलते हैं। चलो देखो आपको सफलता मिले, आपका विकास हो और दुरुस्त बेकार जाएगा, दुरुस्त बेकार जाएगा, गुरु दाँत ना दिए, बाकी तो आपका काम है। लोटा हो रहा एक लोटा बाल्टी पुरानी फीलिंग है ना, लोटे बाल्टी पुरानी फीलिंग है। हाँ। हाँ जा तू भी जा। चलो हम तो पहले एक फोटो उनका अकेले तुम्हारा फोन कहाँ, तुम निकाल लो अपना। अब मैं बैग ले लिया है स्टाइल में। चलो कह दूँ साथ फोटो खड़ा हो गए। तो देखियो देख रहा ढंग से देखिए, मटक मटक का चल गया पैन से। वो बड़ा प्यार है। अरे गिर मत जाइए। फिर एक लड़के ना दिमाग हम तो बुद्धि की राह। तुम खिंचवा लो, खिंचवा दियो। तुम्हारा फोन कहाँ, फोन निकाल लो अपना। कर दो दीदी का कर। बस कर दूँ पूरी खत्म है। रोक दो वीडियो को। हैं? कर दूँ बस।
करने के लिए आगे